न्यू ईयर में कुछ ऐसी तरकीब मिल जाए जिससे कि बिना रिस्क लिए बहुत कम समय में मेरा पैसा डबल ट्रिपल 4 गुना हो जाए और मैं माला माल हो जाऊं। मुझे तो भाई एक ही ऐसी तरकीब मालूम है जिससे कि आपके पैसे बढ़ सकते हैं, वो है पेशेंस। चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप मिडिल या लो इनकम ग्रुप के मेंबर्स हो, आप लोग अगर सेविंग्स करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं विदाउट एनी रिस्क, तो मैं इस वीडियो के अंदर 3 ऐसी तरकीबें, 3 ऐसे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आप लोगों को बताने वाला हूं जो 100% रिस्क फ्री है। काफी सारे लोगों को पता रहता है लेकिन वो लोग उस तरफ जाते नहीं है। आपको जो पैसा है, जो इंटरेस्ट है, जो आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, वो आप लोगों को आपके बैंक के फिक्स डिपॉजिट से या फिर सेविंग अकाउंट से भी ज्यादा मिल जाएगी। एंड स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने जैसा कोई टेंशन भी नहीं रहेगा कि आज 100 रुपए था, कल 50 रुपए होने का रिस्क है। जिन लोगों के पास रिस्क एपेटाइट नहीं है एंड जिन लोगों के पास ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि भाई रातों रात हमारा पैसा डबल हो जाए, उनके लिए है ये वीडियो। जनरली 2 टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं। एक जो हाई रिस्क लेने के लिए तैयार है लेकिन उनको रिवॉर्ड की एक्सपेक्टेशन भी हाई होती है। वो लोग जनरली इन्वेस्ट कर देते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर या फिर म्यूचुअल फंड्स में। थोड़े लोग ऐसे भी होते हैं जिनको अपना प्रिंसिपल अमाउंट बहुत प्यारा होता है, उनको रिस्क नहीं लेना है, उनको कम रिवॉर्ड भी मिले तो चलेगा। फिक्स डिपॉजिट्स या फिर सेविंग अकाउंट्स में जो करवा लेते हैं, अपने पैसे डाल देते हैं, 4, 4.5, 5% का उन लोगों को इंटरेस्ट रेट मिलता रहता है, विच इज ऑलमोस्ट नथिंग। अगर आप लोगों को एक बैलेंस चाहिए कि भाई मुझे रिस्क भी नहीं लेना है लेकिन थोड़ा सा तो पैसा ज्यादा मिल जाए मेरे पैसे पर, तो बात ही कुछ और हो, तो इस वीडियो के अंदर आप लोगों को एग्जैक्टली मैं 3 चीजें बताने वाला हूं, साथ में वो समझाने वाला हूं उनकी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एंड थोड़ा बहुत वो स्कीम्स के बारे में, जिससे कि आप लोग घर बैठे इन्वेस्टमेंट कर भी सकते हो विदाउट एनी रिस्क, ठीक ठाक इंटरेस्ट रेट कमा भी सकते हो, ताकि जो 4, 4.5% का ना के बराबर का रिटर्न है वो भी आप उससे बच जाओ, और जो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड रिटर्न्स है कि आप 20%, 25% रिटर्न्स तो मिलेगा लेकिन अगर गया तो सब कुछ चला जाएगा, उससे भी आप लोग बचे रहो। अगर आप लोगों के पास पैसे ही नहीं है कि यार मेरे पास तो एकदम ही पैसे नहीं है, मैं सेविंग कैसे करूं, इन्वेस्टमेंट कैसे करूं, उसका भी उपाय मैं आप लोगों को इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। लास्ट तक अगर आप लोग बने रहेंगे तो आप लोगों को एक प्रो टिप दूंगा कि कैसे आप लोग सेविंग्स कर सकते हो। इससे पहले कि आगे बढ़ूं, रिक्वेस्ट रहेगी कि वो लाइक बटन को जरूर दबा दीजिएगा। एंड अगर आप लोगों को ऐसे ही पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस, इंटरव्यू रिलेटेड वीडियोस, वर्क फ्रॉम होम, अर्न फ्रॉम होम वीडियोस, इंग्लिश कैसे सीखना है उस रिलेटेड वीडियोस देखनी है, तो यही चैनल है जहां पर आपको सब कुछ एक ही जगह पर मिल जाएगा, इसलिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके जरूर रख दीजिएगा। सबसे पहली जो तरकीब मैं बताने वाला हूं जहां पर आप लोग पैसे अपने रख सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो, वो है पब्लिक प्रोविडेंट फंड बैक्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये सबसे ज्यादा सुरक्षित फंडों में से एक है इंडिया में, क्योंकि गवर्नमेंट की बैकिंग है। द गुड न्यूज इज आप अब प्राइवेट बैंक्स में भी अपना पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हो एंड कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया इसको खुलवा सकता है। अगर आप माइनर हो यानी कि 18 साल के नीचे की उम्र के हो तो आप अपने पेरेंट्स को बोलकर उनके नाम पर अपना अकाउंट खुलवा सकते हो। खोलने के लिए अकाउंट आप लोगों को सिर्फ 500 रुपए चाहिए एंड साल भर में आप एक ही बार कितना भी अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हो। 100 रुपए भी अगर आप लोगों के पास है तो सिर्फ 100 रुपए डिपॉजिट कर सकते हो एंड आपका जो अकाउंट है वो चलता रहेगा। जो इंटरेस्ट रेट मिलता है पीपीएफ पर वो है 7.1% एज ऑफ टुडे, लेकिन ये रिवाइज होते रहता है क्वार्टरली बाय द गवर्नमेंट। हर क्वार्टर यानी कि हर एक क्वार्टर के पीरियड के बाद ये थोड़ा कम होगा या फिर ज्यादा कर दिया जाएगा। इस पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो भी टैक्स फ्री है एंड जो आप लोग 1.5 लाख रुपए तक का राशि हर साल इसमें जमा कर सकते हो वो आपकी टैक्स डिडक्शन में एलिजिबल है। यानी कि अगर आप 1.5 लाख रुपीस तक जितना भी अमाउंट डालते हो अपने पीपीएफ अकाउंट में हर साल, आप लोगों को उतना ही 80C के अंदर क्लेम बेनिफिट मिल जाएगा। खोलना अकाउंट को आसान है, मैनेज करना आसान है। आप लोगों को रिकरिंग डिपॉजिट की तरह पीरियोडिकली भरने की कोई जरूरत नहीं है पैसे। जब मन चाहे आप लोग डिपॉजिट कर सकते हो, जितना मन चाहे आप लोग डिपॉजिट कर सकते हो, चाहे 100 रुपए हो चाहे 10,000 हो, अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 1.5 लाख रुपीस एंड काफी अच्छा तगड़ा इंटरेस्ट भी मिल जाता है आप लोगों को पीपीएफ के अंदर। ये हो गई इसकी कुछ फीचर्स या फिर एडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस नहीं कहूंगा मैं, लेकिन जो थोड़ी सी शॉर्टकमिंग्स है वो ये है कि पीपीएफ इज एक्सट्रीमली लॉन्ग टर्म, यानी कि 15 साल का लॉक इन पीरियड रहता है। यूजुअली आप लोग 15 साल तक जो पैसे हैं उनको विड्रॉ नहीं कर सकते। बीच बीच में आप लोगों को थोड़ी सहूलियत मिलती है आफ्टर द 4th ईयर, दैट इज इन द 5th ईयर और इन द 7th ईयर
आप लोग अपना पैसा प्री मैच्योरली विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा उसके लिए टर्म्स, कंडीशंस, जो रिक्वायरमेंट्स है, काफ़ी ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस लग जाते हैं। इसीलिए 15 साल तक आप लोगों को कंटिन्यूसली इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद है एंड 100% सभी को पीपीएफ अकाउंट खुलवा कर रखना चाहिए। क्यों? नंबर 1, आप लोगों की जो सेविंग्स की आदत है, हर साल आप लोगों को डिपॉजिट करना ही पड़ेगा, इसलिए कुछ ना कुछ अमाउंट आप करते रहोगे, चाहे वो 100 रुपए भी हो, चाहे वो 1000 रुपए भी हो, आप डिपॉजिट करते रहोगे। आपकी सेविंग्स की जो आदत है वो बढ़ेगी। प्लस पीपीएफ, क्योंकि 15 साल लंबा टाइम है, 15 साल के बाद क्या होगा पता नहीं। अगर कुछ अनफॉर्चुनेटली, गॉड फॉरबिड, कुछ आप लोगों के साथ ऐसी गड़बड़ हो जाती है जहां पर आपको पैसे की जरूरत है, तो आप लोग ये पैसे बिल्कुल बड़ी आसानी से फिर 15 साल के बाद यूज कर सकते हो। इसलिए पीपीएफ में जरूर इन्वेस्ट कीजिएगा। ये हो गया फंडा नंबर 1। अगर पीपीएफ के बाद कोई आप लोगों को अच्छे इंटरेस्ट दे सकती है तो वो है एनएससी बॉन्ड्स, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, जो कि आप अपनी नज़दीकी पोस्ट ऑफिस से जाकर खरीद सकते हो, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, पैसे लगा सकते हो। जैसे पीपीएफ है वैसे एनएससी बॉन्ड्स भी बैक्ड है बाय द गवर्नमेंट, यानी कि जब तक आपकी गवर्नमेंट सही सलामत है, जब तक आपकी इकोनॉमी सही सलामत है, तब तक आपके पैसे भी एकदम सेफ एंड सिक्योर है। जो इसमें इंटरेस्ट रेट है वो भी 6.8% का है एंड एनएससी में आप लोगों को 80C में फिर से डिडक्शन मिल जाएगा। अगर आप लोग एनएससी में कुछ भी पैसा लगाते हो, आप अपनी 80C के अंदर उसको भी दिखाकर डिडक्ट कर सकते हो। इसमें जो इंटरेस्ट मिलता है वो टैक्स फ्री नहीं है, लेकिन होता क्या है, आप जो इंटरेस्ट ये साल कमाते हो वो अगली साल की अमाउंट में जुड़ जाता है, री इन्वेस्ट हो जाता है, तो आप लोगों का जो री इन्वेस्टेड अमाउंट है वो आपको 80C के डिडक्शन में मिल जाता है, इसलिए आप लोगों को टैक्स पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसमें और पीपीएफ में एक सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि एनएससी बॉन्ड सिर्फ 5 साल की लॉक इन पीरियड के साथ आते हैं, यानी कि 5 साल के बाद ये मैच्योर हो जाते हैं। आप अपने पैसे बिना किसी टेंशन के विड्रॉ कर सकते हो जस्ट आफ्टर 5 इयर्स। तो पीपीएफ में जहां आप लोगों को 7.1 इंटरेस्ट मिल रहा है, आज आपको एनएससी में 6.8% मिल रहा है, लेकिन विथ द फ्लेक्सिबिलिटी कि 5 साल के बाद पूरा का पूरा जो इन्वेस्टेड पैसा है वो आप लोगों को मिल जाएगा। अमाउंट, बड़े अमाउंट्स की जरूरत नहीं है, आप छोटे से छोटा अमाउंट भी डिपॉजिट कर सकते हो एनएससी में एंड आप लोग उसमें इन्वेस्ट करके अपने पैसे सुरक्षित रख सकते हो, पैसों पे इंटरेस्ट भी कमा सकते हो। तो एनएससी बॉन्ड्स इज ऑल्सो वन ऑफ द फेवरेबल ऑप्शन। मैं एनएससी बॉन्ड्स बोलता रहता हूं क्योंकि मुझे बॉन्ड बोलने की आदत है, लेकिन एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, उसका फुल फॉर्म है। जो थर्ड एवेन्यू में बताने वाला हूं आप लोगों को, जहां 8.5% का इंटरेस्ट रेट मिलता है, वो भी टैक्स फ्री, वो है ईपीएफ यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। जो लोग कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं वो जानते होंगे ये क्या है, जो लोग नहीं है उन लोगों को मैं बता देता हूं। जब आप एम्प्लॉयमेंट ज्वाइन करते हो जहां पर 20 से ज्यादा लोग काम करते हैं, तो वहां पर एक ऑप्शन होता है आप लोगों को कि थोड़ा पैसा आपके सैलरी से कटवाकर पीएफ में, प्रोविडेंट फंड में जमा करवाया जाए। उतना ही पैसा आपका जो एम्प्लॉयर है वो खुद भी आपके ही अकाउंट में पैसा जमा करते रहता है जब तक आप उस एम्प्लॉयमेंट में हो। इस बेनिफिट से आप लोगों को 8.5% का इंटरेस्ट रेट तो मिलता ही है, लेकिन जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी महीने दर महीने कट के ऑटोमेटिक सेविंग्स होते रहती है। आप लोगों को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है कि भाई मुझे जाकर बैंक में डालना पड़ेगा, नहीं। जैसे ही आपकी सैलरी आएगी ऑटोमेटिक डिडक्ट होके आप लोगों को आपका जो प्रोविडेंट फंड है उसमें पैसा चला जाएगा। एंड इंडिया में वन ऑफ द मोस्ट वेल यूटिलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट अगर कोई है तो वो यही है। लेकिन आजकल जो यंगस्टर्स हैं वो क्या करते हैं कि हम एम्प्लॉयमेंट में तो चले गए, हमें 2000-3000 रुपये ज़्यादा चाहिए, 4000 रुपये ज़्यादा चाहिए कैश में, इसलिए हमने ईपीएफ का ऑप्शन ही नहीं लिया। जैसे ही आप ईपीएफ का ऑप्शन कैंसिल कर देते हो, ऑप्शन रहता है आप लोगों की आप ईपीएफ या तो ईपीएफ लो या फिर ना लो एंड उसके बदले में टैक्स डिडक्ट करवा के आपकी सैलरी का कंपोनेंट बन जाएगा वो पैसा, लेकिन वहां पर आप टैक्स पे कर देते हो, आपको कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता, साथ में आप लोगों की सेविंग्स नहीं होती। वो 3-4 हज़ार, 5 हज़ार, 8 हज़ार जो भी है अमाउंट आता है, आप उसको किसी ना किसी अननेसेसरी खर्चे में उड़ा देते हो एंड फिर वो कभी पैसा बचता ही नहीं है। अगर आप ईपीएफ लोगे तो आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा 80C के अंदर, उसके साथ ही साथ आप लोगों की सेविंग्स भी बहुत अच्छी होती रहेगी, क्योंकि अगर आप लोग 3000 रुपए कटवाते हो तो आपका एम्प्लॉयर भी 3000 रुपए अपनी तरफ से डालता है एंड आप लोगों का अमाउंट जो है बढ़ते जाता है। जनरली अगर आप जॉब्स चेंज भी करते हो तो आप बहुत इजीली प्रोविडेंट फंड अपना एक जगह से दूसरी जगह
शिफ्ट करवा सकते हो, ट्रांसफर ऑनलाइन करवा सकते हो, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। अगर गॉड फॉरबिड कभी आपकी एम्प्लॉयमेंट चली जाती है तो आप इस पैसे को विड्रॉ करके यूटिलाइज कर सकते हो, वरना इस ईपीएफ का लॉक इन पीरियड होता है आपकी रिटायरमेंट एज तक। काफी सारे रूल्स रेगुलेशन है, अगर आप लोगों को बीच में कुछ विड्रॉ करना है, प्रीमेच्योरली विड्रॉ करना है, अलग अलग रूल्स रेगुलेशन है, बट जनरली जब तक आप जॉब करते रहते हो तब तक आप लोगों की प्रोविडेंट फंड जो है वो चलती रहती है, एंड इट इज एडवाइजेबल टू कंटिन्यू डूइंग दैट। इसीलिए ईपीएफ जो लोग एम्प्लॉयमेंट में है, जहां पर आप लोगों को ऑप्शन है 8.5% प्रिंसिपल इंटरेस्ट टैक्स फ्री, जरूर यूटिलाइज कीजिएगा, मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा। यह सबसे अच्छा तरीका है आज की तारीख में बिना किसी रिस्क के पैसे कमाने का। अब क्योंकि आप लोग अंत तक बने रहे हो, मैंने वादा किया था एक प्रो टिप दूंगा कि कैसे आप थोड़े से पैसे बचा सकते हो, कैसे आप लोग सेविंग्स कर सकते हो चाहे आप लोगों की सैलरी कम भी हो। यही मैं कहूंगा दोस्तों कि एक स्टॉक कीजिए, आप लोग लिखिए कि आप लोग क्या क्या खर्चे कर रहे हो महीने में, एंड उसमें से कितने सारे ऐसे खर्चे हैं जो अवॉइड हो सकते थे। एंड मैं बात कर रहा हूं 500 रुपए से स्टार्ट करने की, उसके बाद 100 रुपए भी अगर आप लोग बचा पाते हो उतना भी काफी है आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी बिगिन करने के लिए। आप जैसे ही सेविंग्स की आदत डालोगे, पैसे अपने आप बचते रहेंगे, एंड अपने आप उसको ऐड ऑन करते रहोगे अपने सेविंग्स अकाउंट में, पीपीएफ में, जहां पर भी आप डालते हो। देखो, शायद एक लंच या एक डिनर जो आप लोग दोस्तों के साथ गए, वहीं 400-500 रुपए खर्च हो गए, उसके बदले आप लोग इन्वेस्ट करके अपना अकाउंट चालू कर सकते थे। या फिर कुछ ऐसी चीज ले आई जो 2 दिन 4 दिन 10 दिन तो बहुत अच्छी लगी, लेकिन उसके बाद में तो नेसेसरी ही नहीं थी, मैंने तो जबरदस्ती देखा देखी किसी की लेकर आ गया, एंड अब वो वेस्ट पड़ी है। इससे अच्छा तो मैं पैसे इन्वेस्ट कर देता। जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को पैसे मिल जाते हैं अपने पेरेंट्स से, रिश्तेदारों से, फेस्टिवल्स पे, या फिर अगर कोई घर आता है न्यू ईयर्स पे, बर्थडे पर, उन पैसों से क्या करते हो आप लोग? यार ईयरफोन्स खरीद लेता हूं, यार मोबाइल फोन 10,000 की जगह 15,000 वाला खरीद लेता हूं, वो 5,000 सेव करके आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी चालू कर सकते हो। अगर आप लोग लिस्ट डाउन करोगे मेरे खर्चे क्या क्या हैं, आप लोगों को पता चलेगा कि कितने वेस्टफुल एक्सपेंडिचर हैं जो बहुत आसानी से एलिमिनेट किए जा सकते हैं, एंड आप लोग उससे अपनी सेविंग्स जर्नी एंड अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी चालू कर सकते हो। दोस्तों, ये तो हो गए सेफ टिप जहां पर आप बहुत रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करके ठीक ठाक पैसे कमा सकते हो। कुछ ऐसी चीजें भी है जैसे ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स होती है, या नेशनल पेंशन स्कीम होती है, जहां पर इंटरेस्ट रेट थोड़ा हाई है। इनफैक्ट ELSS में काफी अच्छा है, लेकिन वहां पर मार्केट बेस्ड रिस्क भी होता है। अगर आप लोगों को इंटरेस्टेड है समझने में कि ELSS क्या होता है या NPS क्या होता है, एंड उसके इन्वेस्टमेंट के बारे में अगर आप लोगों को जानना है, तो नीचे कमेंट करके मुझे बताइएगा कि यस प्लीज लेट अस नो अबाउट व्हाट ELSS इज एंड हाउ डू वी गो अबाउट इट। मैं आप लोगों के साथ अगला वीडियो पर्सनल फाइनेंस की जर्नी पर वो ही लेकर आ जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का वीडियो देखने के लिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मैं हूं CA अरियंत बेद, आप लोगों से अलविदा लूंगा।